सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लंडन अड्डा। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का स्ट्रेटजी वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा एनालिसिस चैप्टर वाइज एंड आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ। कैसे आपको आगे के प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। 5 मिनट के अंदर ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपका टाइम बहुत ही प्रीसियस है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए एनालाइज क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले कितने कितने मार्क्स के आपके चैप्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके 16 मार्क्स के हैं, है कि नहीं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर आपका पोटेंशियोमीटर आता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में और फिर कैपेसिटेंस में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटेंस निकालने वाला आता है। इसका फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस आपके इसके डेरिवेशंस आते हैं, जिसमें आपका गॉस लॉ रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है ना, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जितने भी डेरिवेशंस हैं इसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस में का 100% डेरिवेशंस आने ही आने वाले हैं, है कि नहीं। उसके बाद मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, ये आपके 17 मार्क्स के हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये आपके 18 मार्क्स के हो गए। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मैक्सिमम के क्वेश्चंस आपके बनेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के। और इसके हाइगेंस प्रिंसिपल वाला डेरिवेशन जरूर से जरूर आएगा, राइट। और इसमें आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आएगा, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका बनता है बहुत ही 1 2 3 नंबर का आता है, ज़्यादा नहीं आता है। 18 में से मान लीजिए 14-15 मार्क्स तो वो आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के मिला के आने वाले हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इजी चैप्टर है, 12 नंबर है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सेमी कंडक्टर 7 मार्क्स का अकेले का है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको इजी चैप्टर उठाना चाहिए, ताकि आपका जो ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जो लॉन्ग टाइम वाले चैप्टर्स हैं, इनके चक्कर में आप इजी वाले नंबर मत गवा दो, है ना। कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमी कंडक्टर, ये 12 + 17 आपका हो जाएगा यहाँ पे 19 मार्क्स। तो 19 मार्क्स आराम से आपके हाथ में जब आ रहे हैं तो पहले 19 मार्क्स अपने हाथ में कर लो, है कि नहीं। उसके बाद आपके लिए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट एंड EMI आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर ये कवर कर लो। उसके बाद आपके लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, इसमें से तो 100% एक डेरिवेशन आना ही आना है कि नहीं। कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका पोटेंशियोमीटर या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर आपका सीरीज पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन वाला सीरीज आ जाएगा, है ना, जिसमें आपको सॉल्व करना रहेगा, वोल्टेज निकालना रहेगा, वोल्ट निकालना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट निकालना रहेगा। ये तो क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें वो वाला क्वेश्चन आएंगे ही, 100% आएंगे। उसके बाद आपका मूविंग चार्जर, मैग्नेटिज्म, EMI, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वाला टॉपिक जो क्या होता है बीच का टॉपिक, जो हमेशा बच्चे छोड़ देते हैं। इसमें से बता दे रहा हूँ आपके लिए EMI एंड मैग्नेटिज्म मैटर, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में आपको LCR सर्किट आप पढ़ के जाइएगा, RC, LC एंड LCR सर्किट, 3 सर्किट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर क्या होता है उसको देख के जाइएगा। LCR एंड RC, इनके सर्किट्स अच्छे से देख के जाइएगा, है ना। इनकी सर्किट्स कैसे बनती हैं, डायग्राम पूछता है। सेमीकंडक्टर में आपको जीना डायड पूछ देता है, फोटो डायड पूछ देता है, उसका ग्राफ बनाने के लिए बोल देता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एटम्स, न्यूक्लियाई एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन है। तो आपको केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर होगा केमिस्ट्री में, वहाँ से 11th वाले चैप्टर में क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से आपकी चीज़ें मैच करती हैं। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़े हुए 11th में भी, यहाँ पे आपका फिजिक्स में रिवीजन होता है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से करके जाइएगा। एंड अब आपको करना क्या है, आपने एनालिसिस कर लिया करंट चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। पहले आपको करना क्या है, पहले सेमीकंडक्टर, फिर डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद EMI, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद आपको मैग्नेटिज्म, मैटर, EMI करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के डेरिवेशन करने हैं, कैपेसिटेंस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपको मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला होता है μ0BI/2, इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है इसका निकालने वाला, वो फॉर्मूला 3-4 होते हैं, याद कर लीजिएगा। बायो-सेवर्ट लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में, बायो-सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, उसका देख लीजिएगा डेरिवेशन, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट में मैंने बता दिया कि RC, LC एंड LCR सर्किट आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, एट द लास्ट सॉल्व मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर जो CBSE के द्वारा मिला गया है ना, CBSE ने जो मॉडल पेपर लगा के रखा है अपने साइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप मॉडल पेपर को पहले सॉल्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, चार ही दिन है आपके पास। तो उसमें आपको जब मैक्सिमम चीज़ें आपको जो आउटपुट निकालना है, मैक्सिमम निकालना है आउटपुट, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि CBSE का मॉडल पेपर लेकर एनालाइज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आए हैं, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 5 ईयर के POQ लगाना शुरू कर दीजिए, 5
साल के PYQs मैंने जैसे केमिस्ट्री वाले में कहा था आपसे 20 से 30 नंबर डायरेक्टली उठ के आया था, उसी तरीके से इस बार भी 20 से 30 नंबर फिजिक्स का भी उठ के आएगा। तो आपको रिवाइज होना चाहिए ये चीज़ें, 5 साल का PYQs कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो आप मतलब का भेड़ चाल की तरफ बाकी चीज़ें जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करने के चक्कर पड़ जाओगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा नंबर स्कोरिंग है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो 5 ईयर्स PYQs लगाने से पता चलेगा एंड मॉडल पेपर लगाने से पता चलेगा जो CBSE वाला है। उसके बाद अगर कोई चैप्टर का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही 1 से 2 घंटे के अंदर है ना, 1 से 2 घंटा, 2 घंटे से ऊपर का है या फिर 3 घंटे का कोई है तो 3 घंटे का ऊपर का मत देखिए, 1 से 2 घंटे के अंदर का देख लीजिए वन शॉट एंड रिवाइज ऑल फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला हैं सभी फॉर्मूलाज याद करके जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी स्ट्रेटजी वाली, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है और क्या आपको पहले करना चाहिए। मॉडल पेपर पहले एनालाइज करो CBSE का तुरंत लगा कि आज बैठ के और 500 के PYQ लगाना शुरू कर दो ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।